तो आज हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जो अपनी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और हम हमेशा से ही इकोनॉमिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक्स के लिए मतलब तीन बेस है किसी भी कंट्री के: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ मेन बेस ऑफ द कंट्री। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 और ये सिलेबस नया है ये साल, और इकोनॉमिक्स को क्लासिफाइड किया हुआ है दो पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल चैप्टर 10 है, 10 चैप्टर है पूरे बुक में, नए सिलेबस में एज पर महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो पहले 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है और 6 to 10 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। SYJC चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि पूरे के पूरे बुक का जो मेन बेस है, जिसे हम अगर कहेंगे कि इंग्लिश अगर सीखना है तो ABCD आना ज़रूरी होता है, उसी तरह ये आपके इकोनॉमिक्स का इस सिलेबस का ABCD है। तो पहले हम सीखेंगे व्हाट यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम नॉर्मल लेवल पे दोनों का मीनिंग क्लियर करेंगे, और उसके बाद मैं डीपली स्टार्ट करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम पूरी जानकारी लेंगे सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स के वैसे तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने मीनिंग्स निकाले हुए हैं। कुछ लोग इसे मनी और रिलेटेड टू मनी कहते हैं, कुछ लोगों ने इसे रिसोर्सिस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस और स्कैरसिटी इसके साथ लिंक किया हुआ है। तो हम इन दोनों चीज़ों को ही पकड़ के चलेंगे। इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इन अ 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल लेवल पे छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंपनी, ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि वो इंडिविजुअल सिंगल चीज़ों को स्टडी करता है, डीपली उसकी जानकारी लेता है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश की पॉवर्टी स्टडी करना, अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करना, इलिटरेसी, लिटरेसी, तो ये जो फैक्टर है जो होल इकोनॉमी को कवर करता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। Now the next one is definition of microeconomics. Microeconomics को की जो definition है उसे मैं 2 पार्ट में क्लासिफाइड करता हूँ ताकि पढ़ने के लिए इजी होगा। पहला पार्ट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, और इन दोनों को क्लब करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके मीनिंग के 3 पॉइंट जान लेते हैं। मीनिंग, फर्स्ट वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। पहला पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब स्मॉल पार्ट को स्टडी करना। सेकेंड, इट डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। वेरी क्लियर, इट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी मतलब पूरे कंट्री के जो इकोनॉमिक्स है उसके स्मॉल पार्ट्स को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामू, तो पूरी कंट्री में रामू एक बंदा है, उसके बारे में स्टडी करना कि भाई उसकी इनकम क्या है, तो ये हो गया पर्टिकुलर इनकम ऑफ रामू, स्मॉल पार्ट। लेकिन जब मैं पूरी कंट्री की इनकम के बारे में बात करूंगा यानी कि नेशनल इनकम, तो ये लार्ज हो जाएगा, दैट इज मैक्रो।
तो सेकेंड मीनिंग इज इट डील्स विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के छोटे पार्ट का स्टडी करता है. एंड थर्ड, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. इकोनॉमिक एक्शन का मतलब होता है कि समझो मार्केट में सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा, लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी. लोग मतलब मैं सिंगल तरीके से बात करता हूँ. फॉर एग्जांपल, मार्केट में अभी मैंगो का सीज़न आया हुआ है, तो स्टार्टिंग में जब मैंगो आता है मार्केट में तो उसके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल, 1 डजन का 1000 रुपया. तो जो लोअर फैमिली है, मिडिल फैमिली है, वो लोग बाई नहीं करते. वो क्या कहते हैं, उनका बिहेवियर ये होगा, अरे बहुत महंगा है यार, कौन लेगा. लेकिन जो रिच फैमिली है उनका बिहेवियर क्या होगा, नहीं भाई, मैंगो तो साल में एक ही बार आता है, हमको तो लेना ही है. सी द बिहेवियर. तो उसी तरह रामू का बिहेवियर अलग है, शामू का बिहेवियर अलग है. तो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर of individual unit. So this is the 3 points of meaning. पहला, meaning a small part of a thing. Second, it deals with the small part of national economy. And third, it studied the economic action and behavior of individual unit. This is the meaning part and definition part of microeconomics.